हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और सवालों के सिलसिले में आज जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, दोनों क्वेश्चन जो हम आगे करने जा रहे हैं वो देखो क्वेश्चन क्या है। आज हम अंतिम मूल्य वाले क्वेश्चन करेंगे। प्रारंभिक मूल्य वाले पीछे हमने 2 क्लास में किए, अब हम अंतिम मूल्य वाले ज्ञात करने वाले क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। घी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से रुपये 9,600 रुपये में 2 किलो घी कम आता है, तो घी का अंतिम मूल्य ज्ञात करो। कि घी का भाव बढ़ने के बाद में मूल्य क्या है, कीमत बढ़ने के बाद में मूल्य क्या है, या वृद्धि होने के बाद में मूल्य क्या है। बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करो या अंतिम मूल्य ज्ञात करो, ये तीनों एक ही चीज है। भाव बढ़ने के बाद, कीमत बढ़ने के बाद, दर बढ़ने के बाद और अंतिम मूल्य, ये सभी एक ही चीज है। तो देखो क्या करना है हमें इसके लिए, वो ये हमें प्रोसेस वैसे की वैसे लेकर चलनी है। इसमें भी क्या करना है, पहले और अब, पहले और अब। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कीमत या मूल्य, एक ही बात है। कीमत या मूल्य पहले 100 रुपये था, तो अब कितना हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। पहले 100 रुपये था तो अब क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई, तो 120 रुपये हो गया। 100 पर 20 रुपये बढ़कर। इनको हम काटेंगे तो देखो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार और 2 से काटेंगे तो ये 6 बार। क्या आ गया, 5:6 आ गया। कीमत का मूल्य 5:6 या मूल्य का अनुपात 5:6 और कीमत का अनुपात 5:6 दोनों एक ही चीज है। अब हम क्या निकालेंगे, वस्तुओं का अनुपात निकालेंगे। तो इसका मान कितना है, देखो इसका मान है 9,600 रुपये। अब निकालेंगे हम वस्तु का अनुपात। वस्तु का अनुपात क्या आ जाएगा, वस्तु का अनुपात आ जाएगा 6:5। क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा वस्तु का अनुपात। तो वस्तु का अनुपात 6:5 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 1 का। यानी पहले 6 किलो घी आ रहा था, पहले 6 किलो घी आ रहा था, तो अब कितना आने लग गया, 9,600 रुपये में 5 किलो आने लग गया। कीमत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, जिसके कारण 5 किलो आने लग गया घी। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 के बराबर 2 किलोग्राम हो गया। 1 के बराबर 2 किलोग्राम हो गया। पहले हम पिछले क्वेश्चनों में प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कर रहे थे, तो इससे गुणा कर रहे थे, इससे आएगा प्रारंभिक मूल्य। पहले 6 किलो आ रहा था, अब 5 किलो आने लगे, तो प्रारंभिक तो इससे आता था। लेकिन अब हमें अंतिम मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य या वृद्धि हुआ मूल्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें इससे गुणा करना होगा। तो कितना है, 2 किलो का अंतर है, तो ये लो 2 किलो से इसे गुणा कर दिया, तो कितना हो गया, 10 किलोग्राम हो गया। यानी पहले 12 किलोग्राम घी आ रहा था 9,600 रुपये में, अब क्या आने लग गया, 10 किलोग्राम घी आने लग गया 9,600 रुपये में। दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 किलोग्राम का हो गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, घी का अंतिम मूल्य, घी का अंतिम मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य, अंतिम मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, 9,600 रुपये में किसका भाग देना है, 10 किलोग्राम का भाग देना है। तो ये लो 10 किलोग्राम। क्या हो गया, 1 0 से 1 0 काट दो, कितना बच गया, 1 0 से 1 0 काटने पर 960 रुपये पर किलोग्राम। क्या हो गया, घी का मूल्य 960 रुपये पर किलोग्राम हो गया। जो आपका ऑप्शन क्या था, बी। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। घी का मूल्य 960 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। अब देखो क्या करना हमें इसमें, यदि हम इसे भिन्न के तरीके से करें तो किस प्रकार से हल करें। तो भिन्न के तरीके से करने के लिए देखो क्या करना है, भिन्न के तरीके से देखो, ध्यान देना। 20% भिन्न है, 20% की भिन्न की होती है 1/5। यानी पहले 5 रुपये था मूल्य घी का, तो अब कितना हो गया, ये वृद्धि 5 पर 1 बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 रुपये में आने लग गया। पहले यदि 1 किलो घी 5 रुपये में आ रहा था, तो
तो अब 6 रुपए में आने लगा है। ये कीमत का अनुपात हो गया। कीमत का अनुपात हो गया तो अब हम किसका अनुपात निकालना है? अब हमें निकालना है वस्तु का अनुपात। वस्तु का अनुपात क्या हो जाएगा? वस्तु का अनुपात इसका उल्टा करेंगे 6:5 हो जाएगा। वस्तु का अनुपात क्या हो गया? 6:5 हो गया। अब हमें क्या करना क्या है? इन दोनों का अंतर करना है। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है अपने पास 1 का। क्या है? 1 का अंतर है। और 1 बराबर कितना है? 2 किलोग्राम है। 1 बराबर 2 किलोग्राम है। तो हमें क्या करना है? इसका निकालना है। इसको 2 किलोग्राम से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। यानी 10 किलोग्राम ये आ रहा, पहले आ रहा था 2 से गुणा करने पर 12 किलोग्राम, अब 10 किलोग्राम आ रहा है। दोनों का अंतर 2 का हो गया। तो घी का अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा? घी का अंतिम मूल्य देखो 9,600 रुपए में आ रहा है। 9,600 बटा 10 किलो रुपये प्रति किलो, रुपये प्रति किग्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 शून्य से 1 शून्य आप काट लो, कितना आ गया? 960 रुपये प्रति किलोग्राम ये घी का मूल्य, अंतिम मूल्य। तो अंतिम मूल्य 960 ही आएगा। आपका प्रारंभिक मूल्य चेंज होगा इससे, और अंतिम मूल्य तो कम वाले में भी और अधिक वाले में भी सेम होता है, तो वही आएगा। ठीक है, तो अब 960 आ रहा है इसमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें, यदि इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करके क्या करें हम, इसमें कमी की, वर्दी की जगह कमी कर ले। वर्दी की जगह क्या कर ली? यहाँ पे कमी कर लिया हमने, और यहाँ पे कम की जगह क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। कम की जगह अधिक हो जाएगा। अधिक आता है तो अंतिम मूल्य ज्ञात करो। क्या हो गया? नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन हो गया घी के मूल्य में 20% की कमी होने पर रुपये 9,600 रुपए में 2 किलोग्राम घी अधिक आता है। कम होगा तो ज्यादा आएगा। तो अंतिम मूल्य ज्ञात करो घी का। तो अंतिम मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो, अंतिम मूल्य ज्ञात करने के लिए देखो, पहले तो उसी तरीके से हम इसे कर लेते हैं। उसी तरीके से करते हैं तो पहले क्या था? 100, अब क्या हो गया? 80 हो गया। 20 कम होकर 20 कम होकर क्या हो गया? 100 पर 20 कम हुआ तो 80 हो गया। 1 0 से 1 0 काट दो, क्या आ गया? 2 से काटने पर 5 और इसे 2 से काटने पर 4। ये किसका आ गया? कीमत का मूल्य आ गया। तो हमें किसका मूल्य निकालना है? वस्तुओं का मूल्य। क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। 1 बराबर 2 किलोग्राम है। सेम इक्वेशन दिया, कमी की है, उसके लिए कर रहे हैं। तो इसको 2 किलोग्राम से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम घी का अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा? 9,600 बटा 10 रुपये पर केजी हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 960 रुपये पर किलोग्राम हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या आना है आपको? बी आना है, जो कम वाले में भी। यानी अंतिम मूल्य तो हो ही रहना है, जो है, जो अंतिम मूल्य में चेंज नहीं होना है। अपने मूल्य में, प्रारंभिक मूल्य में चेंज होता है, अंतिम मूल्य में चेंज नहीं होना। अब इसको हम भिन्न के तरीके से करें तो कैसे आता है? देखो, ये लो, अब हम इसको भिन्न के तरीके से करेंगे। तो भिन्न के तरीके से करेंगे तो देखो, समझना, 20% भिन्न है। 20% की 1/5 होती है। तो पहले तो कितना था? पहले तो 5 रुपए का भाव था घी का, ये मान लो अपने पास। अब कितना हो जाएगा? कमी कर रहा है तो 5 में 1 की कमी करेगा। 5 में कितने की कमी करेगा? 1 की। ऊपर वाली कमी वर्दी होती है, तो ये कमी बोला है, कमी बोला है तो कमी हो जाएगी 1 की। तो कितना आ गया? 4। तो ये हो गया 5:4। क्या हो गया? 5:4। आपके पास सीधा ही आपके पास अनुपात आ गया। अब हम वस्तु का अनुपात निकालेंगे। ये कीमत का अनुपात आया। अब वस्तु का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा? 4:5 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना? 1 का। लेकिन वहां पे क्या कह रहा है? 2 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो ये लो 2 किलोग्राम। इसको 2 किलोग्राम से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
10 किलोग्राम हो जाएगा, 2 पंजे 10, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 8 किलोग्राम हो जाएगा। 8 और 10 में 2 किलोग्राम का अंतर है, पहले 8 किलोग्राम आ रहा था, अब 10 किलोग्राम आ रहा है। और पहले वाले केस में हम कर रहे तो यहाँ पे 6 किलोग्राम आ रहा था वर्दी वाले में, तो बस प्रारंभिक में फर्क पड़ता है, अंतिम में फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो अंतिम तो वो रहना है जो सेम रहना है। अब घी का अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा, देखो घी का अंतिम मूल्य 900,600 रुपये बट्टा 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम आ गया। तो ये लो 1 0 से 1 0 काट दो, कितना आया 960 रुपये पर किलोग्राम अपने पास ये आ गया। तो अंतिम मूल्य में अब की बार भी कितना आया, 960 ही आया। तो अंतिम मूल्य में कमी और वृद्धि में चेंज नहीं होता, अंतिम मूल्य वही रहता है। प्रारंभिक मूल्य में क्या होता है, चेंज होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमारे को कमेंट करके बताना है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कंजूसाई नहीं की करना आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स।